प्रधानमंत्री जी की तरफ से बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है और तमाम जितने भी पार्टियां अभी जो है संगठित हुई है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पे भुनाने की कोशिश कर रही है, 10 साल सरकार में रहने के बाद नहीं भुना पाई, अब वो मास्टर स्ट्रोक में फेल पाए गए हैं और आपको पुनः पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की जो कवायद है वो तेज हो गई है। कल की मीटिंग के जो बात थी वो मुझे अभी पता चला और मैंने आपको बताया। अब रही बात की पेंशन के मुद्दे को लेकर ये तमाम चीजें आपको जो दिखाई जा रही है ये क्लियर है। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट में हम बहुत बेहतर ढंग से फाइट करेंगे। हमने आदरणीय अंकुश छिब्बर सर से हमने बात की, इस मुद्दे को तमाम चीजों को डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा किया और उसको भी स्टैंड करके फाइल तैयार कर दी। बहुत मोटी फाइल है जिसमें हम स्टैंड तैयार कर रहे हैं, वो कम से कम 250 को फाइल है जिसपे क्या आर्मड फोर्स है, किस आधार पे है, क्यों है, ये तमाम चीजें आ गई है। 1839 का वो कागज को उठाया गया है और फिर आपको 1949 का कागज उठाया गया है कि संविधान में किस तरह तवज्जो दिया गया है, वो भी चीजें क्लियर। और संविधान में कागज बोलता है, अगर आज के डेट में मैं एक छोटा सा बात रख दूं तो पूरे सभी जितने नेता अपने आप को लीडर समझते हैं उनको बेचैनी ढलेगी। सबके लिए क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, तो नेताओं को 75 साल और 85 साल तक नेता बनने का किसने अधिकार दे दिया? क्या इनका भी एज ऑफ क्राइटेरिया नहीं होनी चाहिए? तो ये चीजें जो है ना, सबको अब जो है पूरे देश की जनता जागरूक हो चुकी है और जागरूक कराने का काम हम लगातार करेंगे। और रही बात इस लड़ाई को, मुहिम को एक साथ जोड़ के पिरोने का काम किया जाएगा। माननीय न्यायालय में एक और मसौदा, एक और रीट पिटीशन दायर हुई है, उसका भी केस नंबर हमें मिल गया और न्यायालय में इस चीज को भी बहुत लोगों को जो है इस चीज को खारिज कराने में बड़ा योगदान था, फिर भी न्यायालय में केस दर्ज हुआ। सशस्त्र बल वाली क्लियर हो गई। अब आप लोग की कोई भी पैराग्राफ अगर आपके मन में क्वेश्चन है, 26 जनवरी का इंतजार कीजिए। 26 जनवरी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप पूरे देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की कवायद को भुनाया जाएगा। यह मास्टर स्ट्रोक आपको देखने को मिलेगा। चुनाव सामने है, सबको पता है कि चुनाव सामने है और ये चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर हमारी अपनी पार्टी है, मेरी अपनी पार्टी है, क्योंकि मैं उस पार्टी का एक हिस्सा हूं, क्योंकि उस पार्टी के योगदान में जो हिस्सा है वो आज भी याद है कि 9 कुंटल धान का दाम जो है और माननीय भारतीय जनता पार्टी के उत्थान के लिए दिया गया था और ये भी 93-94 की बात है। आज भी हमें याद है कि 1999 में कारगिल युद्ध होने पे लोगों से सहयोग मांगा गया था, वो भी हमें चीज याद है कि बखूबी हमने निभाया था, हमारे फादर ने निभाया था। तो हम राष्ट्रभक्त हैं, फादर का कहना है तुम लड़ाई लड़ते रहो, जंग को कहीं से कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जंग है। ये जंग में अगर तुम पीछे हट जाओगे तो आगे वाला दुश्मन चढ़ जाएगा। या तुम चढ़ जाओ या दुश्मन को हरा दो, दो ही रास्ते हैं तुम्हारे पास। या तुम वीर गति को प्राप्त हो जाओ या दुश्मन को हराने का काम करो। तो मैंने बोला, पिताजी मैं वीर गति को प्राप्त होने के लिए तैयार हूं और इनसे मैं झुकने वाला नहीं हूं, ये चाहे कोई भी क्यों ना हो। इस लड़ाई को बखूबी लड़ा जाएगा, बस सब लोग की साथ बहुत जरूरत है। और कल की मीटिंग से साफ स्पष्ट हो गया कि सरकार आपके पॉजिटिव में है, आपको पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू होगी। मैंने आप लोगों से आज से नहीं, आज से 2 साल पहले मैंने कहा था कि पुरानी पेंशन व्यवस्था 23 का परिणाम आपके सामने रहेगा। 23 का परिणाम भी आप लोगों के बीच में रखा है और आज डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था पूरे भारत में सशस्त्र बल, जो पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ और साथ में आरपीएफ, ये तमाम लोगों को पुरानी पेंशन व्यवस्था की बेनिफिट होने जा रहा है। और इसके साथ साथ जितनी भी सुविधाएं आपको कम है उस सुविधा को भी रोटेट करने का काम मैं करूंगा। जो रोटेशन में पलट दिया गया है, फिर पुनः मैं उठाऊंगा उस घड़ी को, जो घड़ी आज से 1949, 1968, 1962, 1963 के बीच में वो घड़ी सीधी थी, वो पलट के टेढ़ा किया गया। वो घड़ी को मैं सोच करने का काम करूंगा और जितने पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और तमाम वीर योद्धाओं के हक को पुनः दिलाने का काम किया जाएगा। अगर आपको इस चीज से अगर वाकिफ हैं कि आप पुरानी पेंशन व्यवस्था पे जो आपको बताया गया है उस चीज को पूरे भारत में पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों के बीच में भेजने का काम करें कि बॉर्डर तक पहुंच जाए, क्योंकि हमारे देश के तमाम पैरामिलिट्री फोर्स के लोग, देखिए एक चीज और आपको बता दूं, लगातार रोज मेरे पास 500-700 कॉल आ रहे हैं। बात है, हर कोई क्वेश्चन करता है, अच्छी बात है क्वेश्चन करे, लेकिन 700 लोग का कौन अकेला उठाते उठाते मैं भी थक गया हूं। तो मैं कहता हूं कि आप लोग मेरे फेसबुक से जुड़िए, मेरे यूट्यूब से जुड़िए, तमाम चीजों को वहां देखिए, क्योंकि अकेला मैं सब लोग का जवाब नहीं दे सकता। भाइयों, मैं भी इंसान हूं, मेरा काम है एक चीज पे वो करना। मेरा आंख सूज गया है, रात को 1 बजे तक जवाब देता हूं।
और सुबह से लेकर शाम तक आप लोग के बारे में मैं सोचता हूं कि ओल्ड पेंशन स्कीम कैसे लगाना है। अगर आपको ओल्ड पेंशन स्कीम की कार्रवाई में और तेजी लानी है तो आप लोग शेयर कीजिए और स्टैंड को क्लियर कीजिए। हमने गजट को भी देखा है 2003 की, हमने गजट 2004 को भी देखा है कि गजट में क्या लिखा गया है, ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों लागू की जा रही है, हटाई जा रही है, कौन एनपीएस लाई जा रही है। सशस्त्र बल को एनपीएस में कहीं भी नहीं लाने की साफ कवायद की गई है। कहीं भी सशस्त्र बल पे ये जो एनपीएस का जो मुद्दा है लगता ही नहीं है। कौन थे लोग थोपने वाले, और कौन वे लोग हैं कि जो 7th पे कमीशन में जो है पैरा संख्या 924 में ये कह दिया ये सिविलियन फोर्स है। ये तमाम लोगों का भंडाफोड़ हो रहा है कि कौन देश में ऐसे ऐसे भी गद्दार लोग हैं जो लोग देश के सशस्त्र बलों को कमजोर करने का काम करते हैं। और मैं अपने जवानों के मोराल अप करने के लिए, मेरे अधिकारियों के मोराल अप करने के लिए, मेरे पैरामिलिट्री फोर्स के तमाम लोगों को मोराल अप करने के लिए लगातार कवायद करूंगा। व्यक्तिगत मैं किसी का काउंसलिंग करके आर्थिक रूप से तो जो है मजबूत नहीं करता, तो फिर मेरा काउंसलिंग करने का क्या धर्म बनता है। मैंने इसीलिए न्यायालय का रुख किया। लड़ाई जारी है और जारी रहेगी, चाहे मेरा जमीन रहे या बिके, मेरी वजूद रहे या बिके। मैंने अपने वजूद को पूरे राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। और मेरे पिताजी ने आज बोला कि मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि जब तक तुम पेंशन पूरे भारतवर्ष में लागू नहीं करते हो तब तक तुम लड़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं और किसी से 1 रुपया मत लेना। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, ना मैंने किसी से 1 रुपया मांगा है, और मेरे नाम से अगर कोई मांगता है तो देने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, धज्जिया उड़ा सकते हैं उस व्यक्ति का। मेरे नाम से मैंने अभी तक किसी से 1 रुपया नहीं मांगा है, न मांगते हैं, न मैं इसका सदा कदापि विरोध करता हूं। हाँ, आपकी लड़ाई है, न्याय चाहते हैं, न्याय का फीस भरिए, कोर्ट जाने का कार्य करिए। भारत के टॉप से एडवोकेट कौन सा योग्य है उसको चुनने का काम किया जाए। मैं आपको बता दूं, आप लोग के ओल्ड पेंशन स्कीम के सुप्रीम कोर्ट में फाइट करने के लिए एडवोकेट पैनल तैयार कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में अगर केस लेके जा रही है सरकार, एसएलपी के कार्रवाई के लिए हरीश साल्वे सर से मैं संपर्क करने में लगा हूं। हरीश साल्वे सर वही हैं जो भारत के पक्ष लेते हुए कुलभूषण, जो हमारे जवान जो पकड़ा गया है, पाकिस्तान ने पकड़ के टॉर्चर किया था, 1 रुपए में यूएन में केस लड़ा था, 1 रुपए में, और उनकी एक हेयरिंग की फीस 17 लाख रुपए है। कुलभूषण जी से भी संपर्क करने का काम मैंने किया है। और डंके की चोट पे कह रहा हूं, ये पूरे भारत देख रहा होगा, पूरा राष्ट्र देख रहा है। 1 हेयरिंग 7 हेयरिंग करे ना, मैं पूरी अपनी हिस्से को बीच के 50 हेयरिंग करे, मैं बेच के लगाने के लिए तैयार हूं। और ये कवायद तब तक जारी रहेगा जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू ना हो। मेरे लिए राष्ट्र स्तर पर ही है। और ये भी बता दूं, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं लागू हुआ तो 24 के चुनाव में मैं लोकेश कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि एमपी का चुनाव लड़ने के लिए तत्पर हूं। और मैं पार्लियामेंट में जाके डंके की चोट पे उनको बताऊंगा कि जब एक आम आदमी, एक आम सगा जब अपने पे आ जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। बाकी आप लोग का साथ रहेगा सदा, मैं जानता हूं। और बाकी कोई पैरामिलिट्री फोर्स का एक्स सर्विसमैन लड़ने के लिए चुनाव तैयार है, ओआरएस रैंक से लेकर एसओ रैंक तक है। लोकेश कुमार सिंह की तरफ से 2001 रुपया उनके जो है चुनाव लड़ने के लिए दिया जाएगा। और कम से कम 10 लाख जवानों से आग्रह किया जाएगा कि वो अपने योगदान दे और उनको पार्लियामेंट सदस्य बनाने का काम करेंगे। अगर कोई अधिकारी लड़ने के लिए तैयार है तो उनको जो है 1001 रुपया ओआरएस रैंक तरफ से उनको दिया जाएगा और चुनाव लड़े और पार्लियामेंट के सदस्य बने। क्योंकि जब तक हमारा पार्लियामेंट में अपने पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों का, रिटायरमेंट पर्सनों का योगदान नहीं होगा, वो नहीं बनेंगे एमपी, तब तक इस शोषण और दोहन का शिकार के लिए हमें हरदम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि मुझे किसने भेजा, मैं जानता हूं मुझे ईश्वर ने भेजा है, मेरे पिताजी ने कहा है, और उस लड़ाई को मैं लड़के आगे हरदम रखता रहूंगा। मैंने दंतेवाड़ा भी देखा, मैंने सुकमा भी देखा, मैंने पुलवामा भी देखा, और मैंने नागालैंड में भी देखा, मैंने मणिपुर में भी देखा, त्रिपुरा में भी देखा, मैंने अरुणाचल प्रदेश में देखा, और जम्मू कश्मीर में प्रतिदिन मैं देखता हूं। ये मेरे भारत के सैनिक हैं जिनके लिए मैं लड़ता हूं और हरदम लड़ता रहूंगा। बाकी आपको हमारे साथ खड़े होने के लिए सभी तहे दिल से सभी को धन्यवाद। और लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि आपके लड़ाई को कहीं कमजोर नहीं किया गया है। आपके पक्ष में जजमेंट आने वाला है, आपके पक्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा दृष्टि से पेंशन लागू होगी। नहीं लागू होती है तब फिर हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। वो मैं आप लोगों के बीच में डंके की चोट में आने के लिए तैयार हूं, तत्पर हूं। मेरा राष्ट्र स्वर पर ही है और राष्ट्र के जवान स्वर पर ही है, जिनको लोगों ने नजरअंदाज किया है। तो क्या इन नजरअंदाज करने वालों को जवाब मुंह तोड़ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा।
सभी को मैं कहता हूं, जो लोग ओल्ड पेंशन स्कीम की व्याख्या करेंगे और एनपीएस का गुणगान करेंगे, उनको मैं तोड़ तोड़ के उठा के सोशल साइट्स के माध्यम से पटकूंगा, साफ बेइज्जत कर दूंगा कि एनपीएस इतनी बढ़िया है तो तुम बेईमान, तुम दुष्ट, तुम दुराचारी क्यों नहीं लेते हो कि एनपीएस का गुणगान करते हो। लिख के विलिंगनेस दो, अगर नहीं दे सकते तो चुपचाप मुंह बंद कर दिया करो, नहीं तो मुंह सी देंगे, सपा मुंह पकड़ के सी देंगे तुम्हारा। ये भी कोई दो राय नहीं है। हम चंपारण से आए हैं, हमारे परबाबा जो है जब बम से अपना हाथ उड़ा सकते हैं, अंग्रेजों को उड़ा सकते हैं, उस खानदान से हैं जहां पे लाखों की प्रॉपर्टी जो है देश के लिए कुर्बान कर दिया, कि जहां हाई स्कूल, लोअर स्कूल, मिडिल स्कूल एक गांव में निवास करता है, जहां पे मेडिकल मात्र 1 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ नाच जाता है। वहां स्मार्ट गांव है, जहां 1984 में जो है रोड लाई गई, 1984 में लाइन लाया गया, उस गांव का मैं रहने वाला हूं, जहां पे अपने गर्व से कहता हूं कि मेरे परबाबा जी के द्वारा जो भी काम किया गया डंकी की चोट पे समाज के लिए किया गया। तो जब समाज के लिए किया ही गया है और 4 पीढ़ी समाज के लिए कर ही रही है, तो दूसरा पीढ़ी भी आपके लोग के लिए खड़ा है। मैं जहां गया हूं तहां राष्ट्र के लिए सोचा हूं, राष्ट्र के लिए किया हूं, मेरे पास एक एक दस्तावेज है और आज भी राष्ट्र के लिए खड़ा हूं। लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे भाई हैं जो पैरामिलिट्री फोर्स का हिस्सा है, वो मेरा भाई है और उनको कहीं भी कमजोर नहीं होने दूंगा, उनके मनोबल को तोड़ने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है, इस वादे पे कभी झुकने नहीं दूंगा। आपको कहीं भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि क्या लागू होगा, नहीं लागू होगा, ये सोचिए कि लागू हो चुका है, इसकी कवायद तेज हो चुकी है। नेगेटिव मन में नहीं लाना है, पॉजिटिव लाना है और पॉजिटिव लड़ाई में साथ देना है, किसी की और बात नहीं सुनना है। बहुत कुछ अभी एक मैं देख रहा था, प्रवचन देख रहे थे एनपीएस के बारे में, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के बारे में, यूट्यूब पे 10 थी कैसे लागू होगा। जैसे लग रहा था कि पूरा फाइट वही कर रहे हैं, पूरे कागज में वही दिखाई दे रहा है। जब कागज पूछ दिया मैंने तो मुंह बंद हो गया। मैंने बोला आप गुमराह मत करें पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को, आप गुमराह मत करें देश के लोगों को। आम यूट्यूब पे डाल के ये मत साबित करें कि आप जो है इसके बारे में क्या जानते हैं, सशस्त्र बल क्या होता है, क्या जानते हैं। और ये लोग नेता लोग भी नहीं जानते हैं सशस्त्र बल क्या है, क्योंकि इनके बच्चे तो सशस्त्र बल में है नहीं। ये साफ क्लियर हो चुका है कि देश में ओल्ड पेंशन का, हाँ आप लोग हैशटैग ओल्ड पेंशन स्कीम करें, ऐसे हैशटैग आता है, हैशटैग करें, ये दो ऐसे आएगा, हैशटैग ऑप्स आप लिखे कमेंट बॉक्स में और लगातार शेयर करें कि आपको सोशल साइट एक दिन हैक कर जाए कि मार्क जुकरबर्ग भी कहे, जो फेसबुक के संस्थापक है, कि पैरामिलिट्री फोर्स के लोग अब जागरूक हो चुके हैं, देश जागरूक हो चुका है। जब चुनाव का कैंपेन होता है वैसे ही मैं कैंपेन कर रहा हूं पेंशन के लिए। चुनाव के कैंपेन में जब गिरिराज सिंह को जिताने के लिए और कन्हैया कुमार को हराने के लिए मैं हद तक जा सकता हूं, 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्चा कर सकता हूं, तो मैं अपने जवानों के लिए 50 लाख भी रुपए खर्चा करने के लिए तैयार हूं, हरदम तैयार हूं कि पेंशन लागू हो। ये कोई आम आदमी नहीं है, लाखों में एक चुने गए सुरवीर हैं और किसी भी जाति और किसी भी धर्म और किसी मजहब के हो, यहाँ पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। यहाँ सभी लोग एक एक भाई हैं, जहां एक साथ बैठ के खाते हैं चारपाई पे और अपने सीने पे गोली खाने के लिए 24 आवर्स खड़े होते हैं। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, दिल्ली के चौराहे पे खड़ा होके मंत्री जी का रास्ता जो है क्लियर कराने वाले वही जवान है। तो ये चीज जो है भली भांति सब लोग समझ जाए और इस चीज को आज मैं आप लोगों के सामने साफ स्पष्ट कर देता हूं कि पेंशन की कवायद आपकी तेज हो चुकी है, कहीं से रुकने वाली नहीं है। रुकेगी तो बहुत कुछ रुक जाएगा, ये गारंटी है। ये हवा भी रुक जाएगी, ये संसार, ये भारत की तमाम चीजें रुक जाएगी, ये गारंटी है, क्योंकि मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं जब आगे निकल गया हूं तो निकल गया हूं, पीछे मुड़ने का कोई कवायद वो नहीं है। इस चीज को बखूबी भुगाया जा रहा है, बखूबी इसको जमीन पे उतारने का काम किया जा रहा है। आप लोग अपने स्तर से पूरे भारतवर्ष में पेंशन को लेकर लगातार तत्पर रहें और लगातार आप लोग सोशल साइट पे एक मुहिम में जुड़ने का हिस्सा करें और लगातार शेयर करते रहें। बाकी आपकी समस्या हमारे पास आएगी। दूसरा, अब एक और कवायद मैंने तेज कर दिया, वो चीज मैं रखा दूं। ये आज मैं हरियाणा इंटरनेशनल स्कूल एंड स्पोर्ट्स एकेडमी की शुरुआत मैंने कर दी। आज मैंने फॉरम जो है आप लोग बीच में अब क्लियर कर दिया। ये जो है सलोनी नारनौल हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में महेंद्रगढ़ की डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे स्कूल है और 1 रुपया में एडमिशन आप कराइएगा। पैरामिलिट्री फोर्स के मेंबर हैं, वो भी मैं रख दूंगा, फीस भी रख दूंगा, फीस भी क्लियर हो चुका। 1 रुपये में एडमिशन है आपका, आपको कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है, अपने बच्चों को ले जाइए और यहाँ एडमिशन कराने के लिए, हाँ आप दिल्ली आइए, कम से कम 10 संख्या में आइए। यहाँ आपके लिए जो है वहां रखा गया है वो गेस्ट हाउस है, वहां से आप जाइए, सीधे स्कूल पहुंचाएगी और ये 1 अप्रैल से क्लास चलेगा। मार्च में हम तमाम चीजें आपको क्लियर करने के, उसके पहले आप फॉर्म भर के अपना स्कूल में भेज दीजिए स्पीड पोस्ट। और मुझे ये बता दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ साफ स्पष्ट, उसमें भी तमाम चीज 1 रुपये में एडमिशन है। आपकी जो हॉस्टल सब्सिडी मिलती है
जो चाइल्ड हॉस्टल सब्सिडी मिलती है आपको, जिसको सीए बोलते हैं, तो वो सीए जो है आपके स्कूल का है और उसको आपको दे के अपने बच्चों को पढ़ाना है। कोई आपका उसमें लवालेसी नहीं है। ये भी एक चाबुक है शिक्षा नीति पे, जहां लूट बचा रखे हैं तहां पे इन सभी के धंधे का बंद करने का काम मैं कवायद तेज करूंगा। और आपको बता दूं, ये स्कूल के जितने किताबें, अलग अलग किताबें हैं, इस पे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज हो चुका है। उसमें भारद्वाज साहब ने केस किया है, ये आपको बता दूं। और भारद्वाज साहब से अभी संपर्क नहीं इस बात में हुई, लेकिन भारद्वाज साहब के जूनियर ने मुझे बताया कि ये भी केस हुआ है कि एक किताब होनी चाहिए देश में, 50 स्कूल के 50 किताबें नहीं होनी चाहिए। यहाँ लूटपाट मचाया गया। और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए और पुलिस विभाग के लिए मैं बता दूं कि हमारे देश के लिए जो काम करता है उसको जो है हर जगह उसकी पोस्टिंग 3 साल में हो जाती है, तो वो बेचारा अपने बच्चे को कहां ले जाएगा, कहां लेके जाएगा। तो इसके लिए सोचते हुए सभी कुछ की व्यवस्था की जा रही है। बाकी आपके हर इस मुहिम का आप कितना समर्थन करते हैं दंगे की चोट पे और ओल्ड पेंशन स्कीम के लेकर, हरदम अपनी मुहिम का हिस्सा बनते रहिए, हरदम क्लियर किया जाएगा। मैं कभी भी आप लोगों के बीच में बता दूं, जैसे मोदी जी नहीं सो पाते हैं वैसे मैं नहीं सो पा रहा हूं। पेंशन को लेकर, सशस्त्र बल के तमाम सुविधाओं को लेकर, तमाम चीजों को लेकर मैं हरदम क्लियर करने में लगा हूं, आगे भी करता रहूंगा। इसी मुहिम का हिस्सा बनते रहें, आगे आपकी हर कवायद को तेज किया जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।